ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे इन द मार्केट। निफ्टी बहुत ब्यूटीफुली आज मूवमेंट किया है। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना सब कुछ डिस्कस करेंगे। कहाँ पे स्टॉप लॉस गया वो भी डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कल 9 मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहला चीज, लास्ट में जो आपको ये कैंडल दिख रहा है ना, ये एडजस्टेड हो चुका है, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो अराउंड 273 के आसपास क्लोजिंग किया है मार्केट, तो वो हो जाएगा अराउंड ये एरिया के आसपास मार्केट क्लोज किया है। इट वाज जस्ट अ प्राइस, जो हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स का थ्योरी है। तो अगर आपको देख के लग रहा है अरे पैनिक आ गया, नहीं, पैनिक की बात नहीं है। मार्केट नॉर्मल प्राइस एक्शन के वाइज नीचे की तरफ गया है, पर स्मूथ स्मूथ डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है। और क्योंकि अनसर्टन सिचुएशन है ना, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहता, कल वीक का खत्म होने वाला है और एक्सपायरी भी खत्म होने वाला है, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा। ओके, क्योंकि अनसर्टनिटी बढ़ रहा है, वॉर का सिचुएशन बढ़ रहा है, पाकिस्तान हैज बीन, मतलब क्या बोले, मतलब कौन सा गाली दे वो भी सोचना पड़ता है। वही वाला चीज़ है कि इनोसेंस लाइव्स आर गेटिंग, मतलब टेकन अवे। तो खराब तो लगता है ऑब्वियसली, बट जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप शांति और अमन चाहते हो तो आपको जंग के लिए तैयारी करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट पीस यू नीड टू बी रेडी फॉर द वॉर, वही वाला कहावत याद आ गया। तो अनसर्टनिटी बढ़ेगा, इतना जल्दी ये रिजॉल्व नहीं होने वाला है दिस टाइम। थोड़ा लंबा ये खींच सकता है, तो मार्केट पे थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ सकता है, प्रीसियस मेटल भाग सकता है, गोल्ड फोल्ड का प्राइस शूट अप हो सकता है। आप देखोगे गोल्ड का प्राइस अचानक से स्पाइक वगैरह देखने को हमें मिल सकता है। तो ये सारा चीज़ें हमें देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, अब कल का जो एनालिसिस वीडियो था वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था इसके ऊपर निकलते ही मैं ये मार्केट पे बाई करूंगा, बट अगर आप देखोगे ना, पहले 15 सेकंड में इसके ऊपर पे निकल गया। अब डोंट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट खुला भाई ये तो नहीं है ना, हम तो वो नहीं करते ना। तो वही, ये मार्केट खुलते ही स्पाइक मार दिया, फिर उस लेवल के ऊपर गया ही नहीं, उस लेवल के ऊपर गया ही नहीं। तो मेरा जो बाइंग का प्लान था वहां पे, वो एग्जीक्यूशन पे गया नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और कुछ खास ट्रेड मिला नहीं। बहुत लोग बोलेंगे ये लिक्विडिटी ग्रैब है, मैं मानता नहीं। ऊपर में इक्वल हाइज है, अब आने वाला टाइम पे इक्वल हाइज तक मार्केट, इक्वल काइंड ऑफ इक्वल हाइज तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी भी अच्छा खासा ही है यहाँ पे, ये वाला एरिया तक प्रोसीड कर सकता है। बट डिस्कॉर्ड पे मैंने ये चीज क्लियरली मेंशन कर दिया था, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा, बहुत लोग ऐसे ट्रेंड लाइन खींचेंगे, बहुत लोग ऐसे ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है, बहुत लोग ऐसे खींचेंगे, बहुत लोग इसको जोन खींच देंगे। मैंने जो खींचा था मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था सिर्फ आज का रेंज। ओके, सिर्फ आज का रेंज। वाई, ये कल का था, मैं आज का फ्रेश रेंज देख रहा था। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे 1 मिनट वगैरह चार्ट पे, तो आपको देखने को मिलेगा आज का ट्रेंड लाइन का रेंज बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा था। एग्जैक्टली ये एरिया के आसपास एक ब्रेकडाउन हुआ अच्छा कैंडल के साथ। जब भी एक ट्रेंड लाइन आप देखोगे, कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो कैंडल अच्छा होना चाहिए। अगर आप ठीक से देखोगे, ये देखो आप, अच्छा कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। इस तरह का कैंडल लास्ट 20 में नहीं बना, आने वाले 20 में नहीं बना, तो अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट ये बात सच है, यहाँ पे बहुत पेशेंट टेस्ट लिया होगा। लेकिन जो लोग होल्ड करके बैठे थे, एटलीस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा देखने की बात है, बट एटलीस्ट ये एरिया से लेके ये एरिया अच्छा खासा एक मोमेंटम उनको देखने को मिला होगा। ठीक है, अच्छा, फिर मार्केट, मेरा प्लान क्या था, हमारा प्लान क्या था कि मार्केट ये एरिया से एक बार बाउंस ले सकता है, लिया, उतना खास ट्रेड नहीं मिला और यहाँ पे रुका ही नहीं, तो ये लेवल वॉइड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जाके ये लेवल के आसपास जाके यहाँ पे दिखा रहा है ब्रेकआउट, बट क्लोजिंग हुआ है 273 के आसपास। ठीक है, प्रेशर आया था। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे, देखिए ये इसका काम हो चुका है, आने वाला टाइम का ऊपर का लिक्विडिटी है, इसका भी हो चुका है। अच्छा, अब मार्केट कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम जाके देखते हैं तो हाँ, कुछ दिनों बाद, मतलब ये रेंज को तोड़ा गया है लगभग। जो यहाँ पे एक स्क्वीज मोड पे मार्केट चल रहा था, उस रेंज को तोड़ा गया है। अब कल को मार्केट हॉल्ट करके मंडे को गिर सकता है, कल को फर्स्ट हाफ हॉल्ट करके सेकंड हाफ में गिर सकता है, कल को पूरा खुलते ही गिरने की बारे में चालू कर सकता है। मतलब फिर से मार्केट ये लेवल के नीचे निकलेगा, हमें डाउन साइड का मूवमेंट एक और बार देखने को मिलेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी देखोगे, तो वो चालू हो चुका है फिर से। बैंक निफ्टी में भी ये चीज याद रखिएगा, जैसे मार्केट ये वाला, मतलब क्योंकि यहाँ पे बायर्स थोड़ा सा कंट्रोलिंग सिचुएशन में आना चाहते थे, अब जैसे उनका लो तोड़ेगा, दे आर गोना गिव अप, और मार्केट पे बहुत ब्यूटीफुल मूवमेंट एकदम इनएफिशिएंसी तक 2-2,500 पॉइंट 3,000 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए 44, ये 54,000 का एक PSY नंबर भी है, ये लेवल को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं बैंक निफ्टी का ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो निफ्टी के लिए भी आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस आया है अराउंड ये एरिया के आसपास, तो मार्केट कल को अगर फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस आया है ये एरिया के आसपास, तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहां से लेके यहां तक ना मार्केट थोड़ा रुक के गिरे, तो आने वाले टाइम का जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो सस्टेनेबल ज्यादा होने वाला है। इस लेवल का भी काम हो चुका है, आई एम लेटिंग इट गो, क्योंकि आज का वीक तो हमें यहां तक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो हालांकि वो ये एरिया के आसपास ओपन हो सकता है। मान के चलते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये लेवल से लेके ये लेवल पूरा फ्लैट ओपनिंग ही होने वाला है। तो कहीं पे भी अगर फ्लैट ओपन होता है, हम एक बार फिबोनाची का
गोल्डन जोन को एक बार देखा जा सकता है, 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट है, तो फिबोनाची का एक बार हम गोल्डन जोन देखेंगे, जरूर देखेंगे। फिबोनाची का गोल्डन जोन अगर हम लगाते तो ये वाला एक बार लेवल हो जाएगा। क्या यहाँ पे पाइवट लेवल्स आ रहा है? बिल्कुल एक पाइवट लेवल्स आ रहा है। क्या यहाँ पे SMA 50 आ रहा है? अगर कल को मार्केट थोड़ा बहुत रुक जाएगा तो यही SMA 50 हमें ये एरिया पे देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये एरिया के आसपास मैं मार्केट को एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा, और क्योंकि फ्लैट ओपनिंग होगा तो मैं थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं उसको रिफाइन कर दूंगा। रिफाइन करने के बाद मैं स्विंग को कंसीडर करने के बारे में सोचूंगा। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है ये एरिया के आसपास, ऊपर जाता है, अच्छी बात है, मैं स्विंग्स को देख सकता हूँ, ये पूरा एरिया को देख सकता हूँ। इस एरिया से मुझे क्या चाहिए एंट्री सेटअप के लिए? एंट्री सेटअप मेरे आर्सेनल पे जितना रहेगा मैं सबको देखूंगा। स्नाइपर, लिक्विडिटी ग्रैब, कन्वेक्शनल हो गया, SMT हो गया, कुछ भी हो गया। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल भी देखा जा सकता है, एम पैटर्न हो गया, कोई भी हेड एंड शोल्डर हो गया। हालांकि बहुत दिन हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स वगैरह देखे हुए, 2019-20 में तो बहुत हुआ करता था, अभी होता नहीं, बट एक ओके फिर से आ सकता है वो वाला दिन, या फिर कोई कैरेक्टर पे चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, स्नाइपर हो गया, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। मेरे लिए एक काइंड ऑफ आप बोल के चल सकते हो इंटरसेक्शन जोन हो जाएगा, तीनों जोन के मिडिल में आएगा ना, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान के चलते फ्लैट ओपन होके मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, गोल्डन जोन के अंदर प्रोसीड कर दिया, उसके साथ साथ स्विंग जोन के अंदर आ गया, साथ ही साथ मान के चलते ऐसे में जो मूविंग एवरेज 50 है उसका भी एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेता है। एंड अगर पाइवट भी ये एरिया के आसपास आ जाता है, मान के चलते कल का फ्रेश पाइवट ये एरिया के आसपास आ जाता है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आप बोलो, 3-4 कंफर्मेशन। स्टॉप लॉस के बारे में सोचने का कोई फायदा ही है नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा बाद में देखा जाएगा, बट पहले क्या देखना पड़ेगा हमें? पहले हमें देखना पड़ेगा क्या वर्थ है कि नहीं। बिल्कुल वर्थ है, तो मैं ये जोन को थोड़ा सा ऐसे करते हुए, हाँ मेरे लिए ये एक अच्छा खासा जोन होने वाला है कल को, जहां से मैं अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ये एरिया के आसपास रहता है, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सर्टन सेटअप मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूँ 40-50 पॉइंट का जोन से। ट्रेडिशनल टारगेट्स खुल जाएगा ओपन पूरा आने वाले हफ्ते के लिए। याद रखिए, एक टिप्स देना चाहूंगा, रिस्क जितना ज्यादा दिखता है उतना ही कम होता है। दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्ञानी बाबा हो कि मेरा कोर्स आपको सुनना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नॉट, बट मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है, the more it seems risky the less it is, the less it seems risky the more it is। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा रिस्क बहुत कम है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत रिस्क हो सकता है, वो कम रिस्की होता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मुझे डायरेक्शनल जाना होगा तो कल पोजीशन बनाने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। हालांकि सबसे ज्यादा रिस्की कल ही दिख रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी है, बट मेजर पोजीशंस कल को मैं बनाऊंगा तो मेरा रिस्क सबसे ज्यादा कम रहेगा, क्योंकि सिचुएशन ऑलरेडी रिएक्ट कर देगा प्राइस मंडे ओपनिंग तक। तो मैं वहां पे जाना नहीं चाहता हूँ, बस मैं इतना आपको बोलूंगा कि अगर मुझे ये एरिया के आसपास मिलता है मैं एक बार पोजिशनल के बारे में सोचूंगा। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा इन तक। ये फ्लैट ओपन होकर मार्केट इनकेस अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है ना, तो ऑब्वियसली ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जोन के अंदर तो हम ट्रेड नहीं कर सकते ना, ये जोन के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। कोई भी प्राइस एक्शन दे तो ठीक है, कोई भी इस तरह का चीजें फिर से बने तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा रुक गया मंडे को तोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल कोई तोड़ेगा तो अच्छी बात है, हो सकता है डबल प्राइस एक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये जोन के नीचे ही ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर मैं ये जोन के अंदर इंटरनल लिक्विडिटीज ढूंढना पसंद करूंगा। या फिर मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, एक बार टप्पा खाया, फिर तोड़ रहा है, तो मैं तुरंत एंट्री कर लूंगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ठीक है। बट वही वाला चीज़ है, 12-12:30 बजे के बाद पोजीशन बनाऊंगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा मेरे लिए। फ्राइडे भी ऑप्शन भी 12:30 के बाद मूव करने का चांसेस हाई है। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है? याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर मार्केट कल को आपको ये एरिया पे ओपनिंग देखने को मिले तो दैट इज नॉट अ गैप अप ओपनिंग। व्हाई? बिकॉज क्लोजिंग प्राइस इज हेयर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.25% गैप अप ओपनिंग नहीं है। आपको लग सकता है अरे बाप रे, चार्ट देखो 0.7% गैप अप ओपनिंग है, तो चलो दबा के हम बाई करेंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। उल्टा वो होगा तो सेलिंग के लिए तो और ज्यादा अच्छा पॉसिबिलिटीज हो जाता है। अंडरस्टैंड द रिटेल साइकोलॉजी। अगर मार्केट कल को, चार्ट सबको देखने आता है अभी, सब अब धीरे धीरे एडुकेटेड हो रहे, तो कल को अगर मार्केट ये एरिया पे ओपन होता है, ये एरिया पे ओपन होता है, सपोज व्हाट मतलब, अगर ये एरिया पे मार्केट ओपन होता है तो नेकेड आई में क्या देखने को मिल रहा है कि गैप अप ओपन हुआ है ना। गैप अप ओपनिंग होने के बाद 99% का एक एक 90% इवन कि हमारा भी कभी कभी प्रोजेक्शन क्या होता है, गैप अप ओपनिंग मतलब स्ट्रेंथ का शोकेस हुआ है, काइंड ऑफ एक स्ट्रेंथ आ सकता है, हो सकता है छोटा ही है, आ सकता है ना। यही तो डिस्प्ले करता है गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, यानी वीकनेस का एक शोकेस करना। बट एब्सोल्युटली नॉट, ये गैप अप ओपनिंग नहीं है। वहां पे बहुत फोमो बाइंग आ सकता है, जो कि लिक्विडिटी को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, बिकॉज इट्स अ फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस तो हुआ है यहाँ पे।
समझ पा रहे हो? तो दिस विल बी अ वेरी साइकोलॉजिकल ट्रेड। अगर गैप अप अगर ओपनिंग हो, मतलब मान के चलते यहाँ पे ओपनिंग होता है तो मैं वो चीज देखने वाला हूँ। अब अगर रियलिटी में गैप अप ओपनिंग होता है, मतलब मान के चलते थोड़ा बहुत ऊपर 0.5% के ऊपर, लगभग लगभग SMA 50 के ऊपर, या फिर ये स्विंग्स को तोड़ दिया FVGs के ऊपर, ये सारे एरिया के आसपास, ठीक है, तब जाके मैं सेकंड हाफ में देखना पसंद करूंगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत शॉर्ट स्क्वीजिंग के आसपास जाए, लिक्विडिटी को तोड़ दे, तोड़ने के बाद अपसाइड की तरफ प्रोसीड करे, तो वो सिचुएशन में मैं फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ को देखना पसंद करूंगा। कोई भी प्राइस एक्शन आएगा तो ठीक है, कोई भी कुछ भी टाइप का पैटर्न आएगा तो ठीक है, कुछ भी मिलेगा तो मैं देखूंगा, बट सेकंड हाफ में देखना पसंद करूंगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद सडन एक चेंज हो जाएगा, एक सडन एक सेंटीमेंट में चेंज हो जाएगा, कुछ न्यूज़ आ सकता है ओवरनाइट, थोड़ा बहुत देख के देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर करूंगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो ही करूंगा, अदरवाइज सेकंड हाफ में करूंगा। बहुत बड़ा गैप अप होने के बाद तो इग्नोर और प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के बिना, PB के बिना तो काम करना मुश्किल ही है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन हो जाता है। तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड हाफ में फ्रेश पोजीशन, फ्रेश मार्किंग्स के बाद ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, अब एक और चीज आप मान के चलिए, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ना, तो लोग सोचेंगे ये फ्लैट ओपनिंग है। नो, इट इज अ गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग हुआ है ये एरिया के आसपास। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो वो फ्लैट ओपनिंग नहीं है, वो गैप डाउन ओपनिंग है रियलिटी में। तब प्रेशर बढ़ सकता है, तब मार्केट और गोल्डन जोन तक नहीं प्रोसीड करेगा। वाई? क्योंकि आप समझिए, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, दिस इज अ क्लियर साइन कैंडल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ये बीच का ग्रीन वाला कैंडल, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर से नीचे आया, प्राइस एडजस्टेड क्लोजिंग किया। अब अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, आपको लग रहा है कि नया कॉन्ट्रैक्ट का शुरू में ही अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, कोई भी चांसेस भी है वहां पे बायर्स को डोमिनेट करने का मौका दिया जाएगा? हो सकता है थोड़ा जाए, बट एक अच्छा खासा देगा, क्योंकि अगर अच्छा खासा डोमिनेंस चला आएगा तो वो फिर से सिचुएशन को रिवर्स पे लेके चला जाएगा। तो वही वाला चीज हो जाएगा। इनकेस अगर मार्केट आई एम सो सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, मैंने कुछ और पैटर्न देख लिया था, कुछ कुछ देख रहा था मैं, आई एम सो सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। हाँ, इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मतलब ये एरिया के आसपास, तो वहां पे ना, मतलब कैसे बोले, मोमेंटम अगर ट्रेड आपको करना आता है तो ही आप पैसा बना पाओगे। अगर आप एक स्टेबल प्लेयर हो तो आप रुक जाओ। मोमेंटम ट्रेड अगर आपको करना आता है, अगर आप 3-4 साल से ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप शुरुआती टाइम को झेल सकते हो, तो आपको एक मौका मिल सकता है कि मार्केट 2-4 मिनट यहाँ पे रुक के एक झटका दे दिया मोमेंटम नीचे की तरफ, कौन सा एरिया तक, पहला ये इनएफिशिएंसी को कवर करेगा, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ। तो आप अगर मोमेंटम प्लेयर हो तो ये वाला झटका को आप ले सकते हो। अगर आप नॉन मोमेंटम प्लेयर हो, मोमेंटम पे आपको आदत नहीं है, तो आप रुक जाओ, मार्केट नीचे आने दो, लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाने दो, फिर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर कोई अच्छा खासा पैटर्न या फिर कुछ भी प्राइस एक्शन देखने के बाद ऊपर से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके नेक्स्ट टारगेट ये एरिया तक प्रोसीड कर सकता है। बट अगर कल को मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका होगा, तो मैं शायद पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करूँ। कैरी फॉरवर्ड के बारे में मैं तभी सोचूंगा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के आसपास ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब ये एरिया के आसपास। अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, लिक्विडिटी तो नहीं बोलूंगा, दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी, इट्स काइंड ऑफ अ स्विंग, हाँ ठीक है, तो इसको और ज्यादा लिक्विडिटी नहीं बोल सकते। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस किसी का वैसे भी ट्रेल नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट अ दैट मच ऑफ गुड जोन। तो वही चीज़ है, रिएक्शन जोन आ सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है तो मैं PB प्रॉफिट बुकिंग सेटअप ऑब्वियसली देखने वाला हूँ। अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन पे तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग के छड़ा कुछ काम नहीं किया जा सकता। हाँ चलो, एक और फिर भी रिस्की बेट लिया जा सकता है, इसको मैं बेट ही बोल रहा हूँ, याद रखिए, बहुत रिस्की हो रहा है तो इसको मैं बेट ही बोल रहा हूँ। फिर भी एक रिस्की बेट लिया जा सकता है कि ये लिक्विडिटी के आसपास आने के बाद, ये लिक्विडिटी के आसपास आने के बाद एक छोटा सा ग्रैप पे ट्रेड करके PDC के आसपास, यानी PDC तो देखो, ये कंफ्यूजन आता है, हमसे भी कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे मुझे पता है कि क्लोजिंग यहाँ पे है, फिर भी मैं देखो PDC यहाँ पे बोल रहा हूँ। वाई? बिकॉज दिस इज अ नेचर ऑफ ह्यूमन। तो इसीलिए हमेशा डेली कैंडल का क्लोजिंग के साथ एक बार हमेशा देख लेना चार्ट्स को। चार्ट्स अगर आप ठीक से नहीं देखोगे तो आपको गलत इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। और एक चीज़, मैं इसीलिए कुछ चीज़ें बोलने से पहले 10 बार सोच के बोलता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। जब मैंने आपको मेंशन किया कि मेरे हिसाब से व्हेन इट इज़ लुकिंग वेरी रिस्की इट इज़ लो रिस्की, एंड व्हेन इट इज़ लुकिंग लो रिस्की इट इज़ वेरी रिस्की, इसका गलत इंटरप्रिटेशन ऐसे मत करना जहाँ पे आपको जेन्युइनली थोड़ा बहुत रिस्क फील हो रहा है, नहीं इसका मतलब रिस्क ही नहीं है, या फिर यहाँ पे रिस्क नहीं है, नहीं नहीं यहाँ पे तो रिस्क है ही है। मैं आपको बोल रहा हूँ अल्टीमेट सिचुएशन के लिए, जैसे मान के चलते आपको बहुत गट फीलिंग आ रहा है कि यार ये बहुत रिस्की होने वाला है मेरे लिए, दैट इज कम रिस्की। आपको अगर बहुत गट फीलिंग हो रहा है कि यार इसमें तो रिस्क ही नहीं है, पूरा फ्री का ट्रेड है, वो बहुत डेंजरस ट्रेड होने वाला है। बट ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है गड्ढा है, नहीं गड्ढा है इसका मतलब गड्ढा नहीं है, मतलब
मुझे पता है कि तुमको पता है कि मुझे उतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, एंड आई ट्राई टू डिलीवर थिंग्स सिंपल। बट ट्रस्ट मी गाइज, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डेवलप ऑन योर सेल्फ। आप 5-6 साल, 7 साल, 8 साल डाउन द लाइन जब ट्रेड करोगे ना, तब आप आपको पता लग जाएगा, कुछ चीजें कुछ हंच, कुछ गट्स, कुछ फीलिंग्स आपको समझ आ जाएगा, आपका वाइब समझ में आ जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ जगहों पे ना मतलब जो रिस्क है वो आंखों से नहीं, वो गट से, वो हंच से फीलिंग आता है कि जो जगह पे रिस्क आपको ज्यादा लग रहा है, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम दैट यू शुड टेक रिस्क। ठीक है, वो कोड वाला बात है। ठीक है, चलिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव नो इंटेंशन टू कंफ्यूज यू गाइज, जस्ट टेलिंग माई ट्रू सेल्फ। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे हम डालते रहते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत डीप चीज़ें सीखेंगे, एंड कम्युनिटी तो है ही है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।